देखो यहाँ पहला न्यूमेरिकल है 20.6 ग्राम NaBr को 50 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो देखो Na सोडियम का परमाणु भार 23, ब्रोमियम का 80, ठीक है। अब निकालें विलयन की मोलरता। तो यहाँ से NaBr के मूलों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है अपॉन विलयन का आयतन इन लीटर में, ठीक है। तो विलयन की मोलरता बराबर, यहाँ मूलों की संख्या को निकालने के लिए NaBr का भार अपॉन NaBr का अणुभार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो NaBr का भार कितना था 20.6 ग्राम, NaBr का अणुभार कितना हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड का, तो 23 + 80 दोनों को जोड़ देंगे तो 103। विलयन का आयतन 500 अपॉन 1000, क्योंकि यहाँ पे 500 ml था तो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे तो यह आ जाएगा 0.5 लीटर। विलयन की मोलरता हो जाएगी यहाँ से 20.6 अपॉन 103/0.5, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा 5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 206 अपॉन 103 × 5, और 103 से कट जाएगा 2 बार, 2/5 और 2 का 5 का 2 भाग दें तो 0.4 मोल प्रति लीटर। ऐसे ही देखो H2S सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व 1.1394 ग्राम प्रति मोल है, मिलीलीटर है। तो ये तो दे रखे हैं उसके परमाणु भार। तो विलयन की मोलरता बराबर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो H2SO4 के मोल अपॉन भार अपॉन अणुभार, तो यहाँ 100 ग्राम विलयन में, देखो यहाँ 20% लिया गया है, तो वो 20% का मतलब है कि 100 ग्राम जल में या 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल घोला गया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार हो जाएगा, उससे इंटू करके सल्फ्यूर निकालेंगे तो 2 × 1, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 और 4 ऑक्सीजन के 16 × 64, 32 और 2 98 98, ठीक है। विलयन का आयतन आ जाएगा बराबर विलयन का भार अपॉन घनत्व, क्योंकि घनत्व दे रखा है वहाँ, तो आयतन बराबर भार द्रव्यमान बटे घनत्व होता है फॉर्मूला, उससे निकाल लेंगे यहाँ। तो आयतन बराबर आ जाएगा 87.76 मिलीलीटर। तो ये आ जाएगा, इसे लीटर में चेंज कर लें तो 10⁻³ लीटर, क्योंकि 1000 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा विलयन की मोलरता बराबर 20/98, यदि 20/98 बटे 87.76 × 10⁻³ तो 20, और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से 98 इन दोनों इंटू करेंगे, ऊपर -10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20,000 अपॉन इन दोनों का इंटू करके आ जाएगा 8600.48, और इन दोनों का इसमें डिवाइड दें तो 2.32 ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद जल की मोलरता गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ml लीटर है, तो जल की मोलरता बराबर जल के मूलों की संख्या अपॉन जल का आयतन लीटर में। जल के मूल बराबर जल का भार अपॉन अणुभार, तो जल का भार जल का घनत्व इंटू आयतन, यानी द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व कितना है और उसका 1 ग्राम प्रति मोल लीटर, और ये आयतन कितना 1 लीटर लिया जाता है, तो 1 लीटर को कितना चेंज कर लेंगे 1000 लीटर में, तो भार हो गया उसका 1000 ग्राम। तो जल का अणुभार बराबर 2 × 1 + 16 यानी 18 होता है जल का अणुभार, ठीक है। उसको हम जल की मोलरता निकालें तो यहाँ होगा जल का भार अपॉन अणुभार बटे जल का आयतन लीटर में। तो 1 लीटर लिया है तो यहाँ 1000 बटे 18 अपॉन 1018 का भाग देंगे तो 55.56 ये लीटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें इसका। उसके बाद एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन है। विलय की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता बराबर होता है विलय के मोल विलय के मोल अपॉन विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, या फिर यहाँ किलोग्राम लेते हैं तो 1000 नहीं आएगा, क्योंकि ग्राम को चेंज करने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है। तो लवण के मोल बराबर आ जाएंगे लवण का भार अपॉन अणुभार बराबर 3/30 0.1 मोल। विलयन की मोललता बराबर 0.1 अपॉन 250, तो इसका डिवाइड है यहाँ से इंटू 1000, तो 4, और 4 से इसका इंटू करें तो 0.1 मोल प्रति किलोग्राम। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मूल अंश ज्ञात कीजिए। तो मूल अंश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन के मूल प्लस जल के मूल दोनों। तो देखो एसीटोन का अणुभार 58 है और जल का अणुभार पता ही 18 होता है, तो जल का मूल अंश हो जाएगा जल के मूल अपॉन एसीटोन। तो जल के मूल एसीटोन के मूल निकालें तो एसीटोन का भार अपॉन अणुभार, और एसीटोन का भार था 5.8 और इसका अणुभार होता है 58, तो पॉइंट से 0 यहाँ आ जाएगी, तो काटेंगे 0.1 हो जाएगा इसके मूल।
और जल के मूल हो जाएंगे जल का अणुभार अपॉन भार, तो ये 900 ग्राम था, तो अपन 18 से डिवाइड तो 50। तो एसीटोन का मूल अंश यानी एसीटोन के मूल अपॉन एसीटोन प्लस जल के मूल, तो 0.1 और 0.1 प्लस 50, तो 0.1 अपॉन 50.1, इसका इसमें डिवाइड दें तो आंसर आ जाएगा 0.002। ठीक है, और जल का मूल अंश निकालेंगे तो जल के मूल अपॉन जल एसीटोन प्लस जल के, तो 50 तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.998। यूरिया के 6 ग्राम बिलियन, इस 6% जलीय विलयन में यूरिया के मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार 60 है। यूरिया के मूल अंश यूरिया के मूल अपॉन यूरिया का प्लस जल के मूल, यूरिया के मूल आ जाएंगे यूरिया का भार अपॉन अणुभार, तो भार उसका 6% दे रखा है और अपॉन 60 दे रखा है, तो इससे आएगा 0.1। तो जल के मूल आ जाएंगे जल का अणुभार, जल का भार अपॉन अणुभार, तो जल का भार आ जाएगा 100 में से 6 घटा देंगे, 6% यूरिया है और बाकी के सब में जल है, तो जल आ जाएगा 94 अपॉन 18, इसका डिवाइड दें तो 5.22। यूरिया के मूल अंश आ जाएंगे 0. यानी यूरिया के मूल अपॉन यूरिया के मूल प्लस जल के मूल, दोनों को ऐड करके 0.1 अपॉन 5.32, इसका डिवाइड दें तो 0.01188। ठीक है, अब मैं देखो आगे कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा आपको, फोटो क्लिक करके उसके आपको करने हैं कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है।